कहानी बीरबल और बोलने वाला गधा। एक दिन सम्राट अकबर अपने दरबार में बैठा था और सभी मंत्रियों और दरबारियों के साथ मिलकर राज्य के मामलों पर चर्चा कर रहा था। अचानक अकबर के मन में एक विचित्र विचार आया। उसने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे एक बहुत ही अद्भुत सवाल का जवाब चाहिए। अगर कोई साधु संत एक गधे को ये कह दे कि वो बोल सकता है, तो क्या वह गधा सच में बोल सकता है? बीरबल ने अकबर की बात सुनी और थोड़ी देर तक सोचने के बाद मुस्कराया। वो जानता था कि अकबर का सवाल बहुत ही पेचीदा था और इसका सही जवाब देना आसान नहीं था। फिर उसने अकबर से कहा, महाराज, मैं इस सवाल का जवाब कुछ दिन बाद दूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि इस सवाल के पीछे कोई गहरा संदेश छुपा है। अकबर ने उसकी बात मानी और कहा, ठीक है बीरबल, तुम समय लेकर इस पर विचार करो, लेकिन मुझे एक ऐसा जवाब चाहिए जो सबको चौंका दे। बीरबल ने अकबर के सवाल पर विचार करना शुरू किया। वो समझ चुका था कि अकबर का सवाल सिर्फ एक मजेदार सवाल नहीं था, बल्कि वह उसे एक संदेश देने के लिए भी था। बीरबल ने तय किया कि वो इस सवाल का उत्तर इस तरह से देगा जिससे अकबर को न केवल उत्तर मिले, बल्कि वो पूरी तरह से चौंक जाए। कुछ दिनों बाद बीरबल ने अकबर से मुलाकात की और कहा, महाराज, मुझे जवाब मिल गया है, लेकिन पहले मुझे आपसे एक छोटी सी मदद चाहिए। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या मदद चाहिए बीरबल? बीरबल ने कहा, मुझे आपके दरबार में एक साधु संत की जरूरत है जो गधे को ये कह सके कि वो बोल सकता है। अगर आप मुझे एक साधु संत भेज दें तो मैं इस सवाल का समाधान निकाल सकता हूं। अकबर को बीरबल पर पूरा विश्वास था, इसलिए उसने तुरंत एक साधु संत को बीरबल के पास भेज दिया। बीरबल ने साधु से कहा, आपके द्वारा गधे को ये कहना होगा कि वो बोल सकता है, और उसके बाद हम ये देखेंगे कि क्या वो सचमुच बोलता है। बीरबल और साधु संत गधे के पास पहुंचे। साधु ने गधे के कानों में फुसफुसाते हुए कहा, तुम अब से बोल सकते हो। बीरबल ने ध्यान से गधे की प्रतिक्रिया देखी, लेकिन गधा चुप था। कुछ देर बाद बीरबल ने साधु से कहा, क्या वाकई मानते हैं कि गधा अब बोल सकता है? साधु संत ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैंने उसे कहा था कि वो बोल सकता है, लेकिन लगता है वो विश्वास नहीं कर पा रहा है। बीरबल ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगता है कि गधा बोलने के लिए तैयार नहीं है, और शायद उसकी चुप्पी ही इसका सबसे बड़ा संदेश है। बीरबल ने गधे और साधु संत के साथ दरबार में वापसी की। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, बीरबल, गधा बोला क्या? बीरबल ने कहा, महाराज, गधा तो चुप रहा, और यही सबसे बड़ी बात है। अकबर हैरान होकर बोला, क्या मतलब है तुमसे? बीरबल ने समझाया, महाराज, कभी कभी हम किसी चीज को सिर्फ इसलिए मानने लगते हैं क्योंकि कोई हमें कहता है कि ये सच है, लेकिन जब तक उस चीज में खुद का विश्वास और सत्य नहीं होता, तब तक वो केवल झूठी बात बनकर रह जाती है। जैसे गधा बोलने के लिए तैयार नहीं था, वैसे ही हम कई बार बाहरी प्रभावों से प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन अपनी सच्चाई को जानने की जरूरत होती है। अकबर को बीरबल की बात समझ में आ गई। उसने कहा, बीरबल, तुमने बहुत अच्छा पाठ दिया है। सही बात वही होती है जो हमारी अपनी समझ से निकलती है, न कि जो हमें बाहरी दुनिया से सुनने को मिलता है। बीरबल ने गधे को देखा और कहा, महाराज, देखिए ये गधा चुप है, लेकिन हम इंसान कितनी बार बिना सोचे समझे हर बात को मान लेते हैं। इस गधे की चुप्पी हमें ये सिखाती है कि हम जो भी करते हैं उस पर हमें खुद का विश्वास होना चाहिए। अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और कहा, बीरबल, ये सच है। बहुत बार हम जो सुनते हैं उसे बिना सोचे समझे अपना लेते हैं। ये गधा हमें एक गहरी शिक्षा दे रहा है। बीरबल ने हंसते हुए कहा, महाराज, कभी कभी सबसे बेशकीमती शिक्षाएं हमें सबसे साधारण चीजों से मिलती है। सीख, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि कभी कभी बाहरी प्रभावों से प्रभावित होने के बजाय हमें अपनी समझ और विश्वास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हम जो भी करते हैं
उसमें हमारी सच्चाई और विश्वास सबसे महत्वपूर्ण होता है। बीरबल की चाल में फंसा पूरा दरबार। किसने खाया जहर? जब पूरा दरबार डगमगाने लगा एक झूठ के जहर से, तो बीरबल ने रखा ऐसा जाल जिसमें खुद सच भी हिल गया। कहाँ गई बादशाह की स्वाद वाली खीर? और कौन है वो जिसने जहर मिला दिया? ये बात उस रोज की है जब अकबर बादशाह का जन्मदिन था। पूरे राजमहल को सजाया गया था। दीवारों पर मोरपंख लटक रहे थे, झूमर रोशनी में नाच रहे थे, और रसोई से इतनी मिठास उड़ रही थी कि पूरे आगरा को शक हो गया कि महल में क्या पक रहा है। बादशाह ने ऐलान किया, आज की दावत में सबसे खास होगी मेरी पसंदीदा केसर पिस्ता वाली शाही खीर, और उसे बनाएगा रसोई घर का सबसे भरोसेमंद हलवाई लड्डू राम। लड्डू राम ने छाती चौड़ी करके कहा, हुजूर, ऐसी खीर बनाऊंगा कि खाकर रूह तक मुस्कुरा उठेगी। लेकिन किस्मत की मुस्कान में उस दिन एक जहर छिपा था। दावत शुरू हुई। दरबारियों की थालियों में खीर आई। सबने पहला निवाला लिया, और तभी 3 दरबारी अकस्मात गिर पड़े जमीन पर, मुंह से झाग, हाथ कांपते हुए। दरबार में अफरातफरी मच गई। लोग चिल्लाने लगे, जहर! किसी ने खीर में जहर मिला दिया। खून खराबा होगा, बीरबल को बुलाओ। बीरबल उस समय महल के बाग में बैठे आम के रस का आनंद ले रहे थे। जैसे ही बुलावा आया, वो मुस्कुराते हुए दरबार पहुंचे। दृश्य भयावह था। 3 दरबारी अचेत और बाकी भयभीत। अकबर ने बीरबल को आंख दिखाई। अब बोलो बीरबल, मेरा भरोसा भी जहर बन गया क्या? बीरबल ने सबकी आंखों में देखा, फिर हलवाई लड्डू राम को घूरा, फिर उन बर्तनों की ओर देखा जिसमें खीर बनी थी। कुछ क्षण शांत रहा, फिर बोला, इस जहर को खोजने का एक ही उपाय है। पूरा दरबार फिर से वही खीर खाए। क्या? पूरी सभा चौंक गई। बीरबल बोला, जो जहर खाकर नहीं डरेगा वही निर्दोष होगा, और जो थाली से भागेगा वही दोषी होगा। दरबार में सन्नाटा फैल गया, लेकिन अकबर ने आदेश दे दिया, हर दरबारी फिर से खीर खाएगा। बीरबल की बात अंतिम है। सब थालियों के सामने बैठे डर के मारे कुछ के पसीने छूट गए, कुछ ने तो खीर में ही आंसू मिला दिए। लेकिन तभी तीनों गिर पड़े दरबारी धीरे धीरे उठ बैठे। बिल्कुल ठीक, कोई जहर नहीं था, सब अभिनय था। पूरे दरबार की आंखें फटी की फटी रह गई। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, यह था मेरा जाल, और अब असली अपराधी खुद सामने आएगा, क्योंकि उसे यकीन था कि उसने असली जहर मिलाया था। इतने में एक दरबारी अचानक चिल्लाया, बचाओ, मैंने कुछ नहीं किया, और भागने लगा। बीरबल ने उसे पकड़वाया, लेकिन तभी उस दरबारी ने जो कहा उसने सभी को स्तब्ध कर दिया। मैंने खीर में जहर मिलाया जरूर, लेकिन मेरी मंशा किसी को मारने की नहीं थी। असली खेल तो कोई और खेल रहा है, जिसने मुझे मोहरा बनाया। अकबर ने कड़क आवाज में पूछा, कौन है वो असली खिलाड़ी? बीरबल धीरे से मुस्कुराया, फिर बोला, बादशाह सलामत। अब मामला खीर से निकलकर तख्त की साजिश तक पहुंच चुका है, और वहीं पर कहानी रुक जाती है। अब सवाल यह है, दरबारी तो मोहरा था, असली चालबाज कौन है? क्या बीरबल समय रहते तख्त की साजिश को पकड़ पाएंगे? अकबर ने मांगा बीरबल से एक दिन का बादशाह बनना, फिर जो हुआ वो हिला देगा। क्या आप तैयार हैं जाने उस खिलाड़ी का नाम जिसने जहर से नहीं, चालों से खेला खेल? जारी है 2। अकबर ने मांगा बीरबल से एक दिन का बादशाह बनना, फिर जो हुआ वो हिला देगा। जब बीरबल ने तख्त छोड़ा और अकबर ने ओढ़ी उसकी अक्ल की चादर, तब दरबार में उठा ऐसा तूफान जिसने साजिश के साए को उजाले में खड़ा कर दिया। एक सवाल, जब राजा खुद ही अपनी सत्ता छोड़ दे तो असली राजा कौन होता है? पिछले भाग में जहरकांड का पर्दाफाश तो हुआ, लेकिन असली मास्टरमाइंड अब भी पर्दे के पीछे था। बीरबल जानता था, यह सिर्फ खीर तक की बात नहीं थी, मामला गहराई तक जा चुका था, और कोई शख्स ऐसा था
जो अकबर की गद्दी तक पहुंचने के लिए किसी को भी मोहरा बना सकता था। अगले दिन बीरबल सुबह सुबह शहंशाह अकबर के पास पहुंचा और कहा, हुजूर, आज मुझे एक दिन की छुट्टी चाहिए। अकबर हैन, बीरबल, ऐसे हालात में छुट्टी? दरबार में तूफान आया हुआ है। बीरबल मुस्कराया, बस एक दिन, लेकिन एक शर्त है। उस एक दिन आप बनेंगे बीरबल और मैं बनूंगा आम आदमी। अकबर ठिठक गया। मतलब? बीरबल बोला, आज से लेकर सूर्यास्त तक मैं आम बागीचे में बैठा रहूंगा और आप मेरे जैसे आम वेश में दरबार में बैठकर मेरी तरह लोगों की बातें सुनेंगे। अकबर को यह खेल दिलचस्प लगा। स्वीकृत है बीरबल, उसने मुस्कुराकर कहा। सूरज उगते ही दरबार की शक्ल बदल गई। अकबर अब साधारण कपड़ों में बीरबल के नाम से सिंहासन पर बैठा था और असली बीरबल फकीरों जैसे कपड़े पहनकर आम बागीचे में बैठ गया। एक एक दरबारी बीरबल को नमस्कार करता आया और वही हुआ जिसकी बीरबल को उम्मीद थी। कुछ दरबारी उसके अनुपस्थिति में असली रंग दिखाने लगे। बीरबल बने अकबर के पास एक दरबारी आया। नाम था महमूद खान, जो हमेशा बीरबल की चतुराई से चिढ़ता था। उसने धीरे से कहा, हुजूर, बीरबल अब बूढ़ा हो चला है। उसके फैसले अब मन बहलाने जैसे हैं। अगर आप चाहे तो कुछ जिम्मेदारी मेरे कंधों पर डाल सकते हैं। अकबर, जो अब बीरबल में बैठा था, चौंक गया। तो ये है वो आदमी जो बीरबल को हटाना चाहता है। फिर एक और दरबारी आया। बीरबल जब नहीं होते तो दरबार ज्यादा शांत रहता है। आपके जैसे समझदार सलाहकार की हमें जरूरत है, हुजूर। अकबर की आंखों में आग भड़क उठी। ये लोग तब क्या बोलते थे जब बीरबल ने कई बार दरबार को बचाया था, पर बीरबल वही बागीचे में आमजनों के साथ बैठकर कुछ और जानकारियां बटोर रहा था। वही एक बूढ़ा माली बोला, साहिब, कल रात को कुछ लोग रसोई के पास खुसर पुसर कर रहे थे। उनके हाथ में काले रंग की डिबिया थी। लड्डू राम का नाम लेते हुए कोई कह रहा था, बस एक बार बीरबल हटे फिर महल हमारा। बीरबल चौकन्ना हो गया। तो ये पूरा खेल बीरबल को हटाने का था। जरकांड सिर्फ पहला पाव था। उधर दरबार में जैसे ही अकबर को ये यकीन हो गया कि कुछ दरबारी सच में बीरबल के खिलाफ साजिश रच रहे हैं, उसने आदेश दिया, महमूद खान और उसके साथियों को तुरंत नजरबंद किया जाए। लेकिन ठीक उसी समय एक पहरेदार दौड़ता हुआ आया। हुजूर, महमूद खान तो महल से गायब हो गया है। दरबार एक बार फिर सन। अकबर, जो अब अपने असली रूप में आ चुका था, गरजा। कहाँ गया वो गद्दार? क्या उसने गद्दी हिलाने की आखिरी चाल भी चल दी है? और तभी बीरबल बाग से लौटा, हाथ में एक पुराना कागज लेकर, जिस पर लिखा था एक गुप्त समझौता। हुजूर, ये समझौता है महमूद और एक विदेशी व्यापारी के बीच का, जिसके बदले दरबार की अहम जानकारियां विदेश भेजी जानी थी और बदले में मिलने वाला था सोने का खजाना। अब सवाल यह है, क्या महमूद दरबार से भागा या उसे किसी ने गायब करवाया? और कौन है वो विदेशी व्यापारी जो तख्त की नींव हिलाना चाहता है? बीरबल की एक चाल जिसने उजागर कर दिया दुश्मन का विदेशी चेहरा। जब दरबार के अंदर बैठे गद्दारों की डोर बाहर के किसी रहस्यमय हाथ में बंधी हो, तब बीरबल कैसे खोलेगा पर्दे के पीछे की असली कहानी? प्रश्न, जब दुश्मन सामने न होकर पर्दे के पीछे से खेल रचता है, तो उसकी गर्दन कहाँ पकड़े? दरबार में सबकी सांसें थमी हुई थी। महमूद खान गायब, जरकांड का मास्टर प्लान, और अब एक विदेशी व्यापारी का नाम उभर आया था। बीरबल चुप नहीं बैठा। उसने अकबर को कागज दिखाया। उस गुप्त समझौते में एक नाम बार बार लिखा था, सेराफिनो। अकबर ने माथा पकड़ा। सेराफिनो? ये नाम मैंने पहले कभी नहीं सुना। बीरबल बोला, सेराफिनो एक इटालवी व्यापारी है जो पिछले एक महीने से आगरा में है। वो मसालों का व्यापारी बनकर आया, लेकिन उसकी हरकतें कुछ और कहती हैं। अकबर बोला, क्या सबूत है? बीरबल मुस्कराया, सबूत दरबार में ही है।
पर सबूत को बोलने के लिए उसे एक चौंकाने वाला तमाशा दिखाना होगा। अगले दिन दरबार में एक अजीब दृश्य हुआ। बीरबल ने एक नाटक रखा, एक छोटी सी झांकी जिसमें एक राजा, एक गद्दार मंत्री और एक विदेशी व्यापारी का दृश्य दिखाया गया। सब दरबारी, साथ ही कुछ व्यापारी भी बुलाए गए। नाटक में दिखाया गया कि कैसे एक मंत्री अपने ही राजा को धोखा देकर कागज के एक गुप्त दस्तावेज पर दस्तखत करता है और फिर वो दस्तावेज एक विदेशी के हाथों में चला जाता है। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। सबने इसे मजाक समझा, लेकिन एक आदमी की पेशानी पर पसीना था। सेराफिनो। बीरबल की नजरें उसी पर थी। नाटक के बाद बीरबल बोला, अब खेल का असली भाग शुरू होता है। उसने जोर से आवाज दी, लाओ वो मिठाई की टोकरी जो परसों महल के बाहर गिरी थी। एक सिपाही आगे आया। हाथ में थी एक लकड़ी की टोकरी जिसमें चुपचाप छिपी थी एक छोटी सी मोहर लगी शीशी। बीरबल ने पूछा, सेराफिनो साहब, क्या आप इसे पहचानते हैं? सेराफिनो कुछ बोलता उससे पहले बीरबल गरजा, ये वही जहर है जो खीर में डाला गया था और इस पर आपकी निजी व्यापारिक मुहर लगी है। पूरा दरबार चौंक गया। क्या मतलब? अकबर ने पूछा। बीरबल बोला, ये जहर भारत का नहीं, इटली का है और महमूद खान के कमरे से मुझे एक नक्शा भी मिला जिसमें लिखा है, बीरबल हटे तो दरबार हमारी मुट्ठी में। सेराफिनो कांपने लगा। तभी एक गुप्तचरों की टुकड़ी आई और उनमें से एक ने कहा, हुजूर, हमें दिल्ली के बाहरी इलाके में एक संदिग्ध कारवा मिला है जिसमें कई विदेशी वस्तुएं और आगरा के दरबार के नक्शे हैं। सेराफिनो को पकड़ लिया गया। अकबर क्रोधित हुआ, तो ये है साजिश का असली सूत्रधार। बीरबल बोला, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अकबर चौंका। क्या मतलब? बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, सेराफिनो अकेला नहीं था, कोई और है जो महल के अंदर से हर राज बाहर पहुंचा रहा था। महमूद खान तो सिर्फ मोहरा था, असली खिलाड़ी अब भी पर्दे के पीछे है। अकबर ने पूछा, कौन? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, बस 2 दिन दीजिए हुजूर। अगली अमावस की रात को मैं वो चेहरा सामने लाऊंगा जिसे देख आपका कलेजा कांप उठेगा। अब सवाल है, अगर महमूद खान मोहरा था तो असली गद्दार कौन है? क्या वो दरबार में अब भी बैठा है? क्या बीरबल की अगली चाल उस रहस्यमयी रात में खोलेगी अंतिम परत? अमावस की रात बीरबल की परछाई बनी चाल और गद्दार खुद फंस गया। क्या आप तैयार हैं उस रात का सच जानने के लिए, जब बीरबल खुद गायब हो गए? जारी है अमावस की रात, बीरबल खुद गायब। गद्दार के जाल में या कोई नई चाल? जब चतुराई चुप हो जाए और बीरबल खुद ही गायब हो जाए, तब कौन खोलेगा आखिरी परत? प्रश्न जब सब कुछ उजागर होने को हो, तभी अगर बीरबल ही रहस्य बन जाए तो दरबार किससे जवाब मांगे? अमावस की रात आई। बीरबल सुबह से नजर नहीं आ रहा था। अकबर ने पहले तो सोचा शायद वह किसी खोज पर निकला होगा, लेकिन जैसे जैसे रात गहराने लगी वैसी ही शंका बढ़ने लगी। तब एक चिट्ठी आई। महल की छत पर बंधी थी एक पतंग से। चिट्ठी पर सिर्फ 3 शब्द थे, गद्दार जाल बुन चुका है। अकबर तिलमिला उठा। क्या बीरबल को उठा लिया गया? राजा का आदेश हुआ, सारे गुप्तचर तैनात कर दो, एक एक कोना टटोला जाए। इधर किसी अंधेरे तहखाने में एक आवाज गूंजी, तो आखिर तू भी मेरे जाल में आ ही गया बीरबल। बीरबल की आंखों पर पट्टी थी, हाथ बांध दिए गए थे, लेकिन मुस्कान उसके चेहरे पर अब भी थी। इतनी तैयारी और तुम अब भी समझ रहे हो कि मैं फंसा हूं? उस आवाज ने हंसते हुए कहा, अब कौन बचाएगा तुझे? इस बार तो दरबार का सबसे चतुर आदमी मेरे सामने है और मेरी बंदी गृह में। बीरबल बोला, मुझे बंदी बनाना उतना मुश्किल नहीं, लेकिन मेरी चालों को बंद करना नामुमकिन है। अभी देखना बाकी है। आवाज गूंजी और फिर अंधेरा हो गया। दूसरी ओर दरबार में खलबली। सिर्फ अकबर ही नहीं, सारे दरबारी सकते में थे। तनी हुई तलवारें, दौड़ते सिपाही
और फिर अकबर के पास आई एक बुलबुल। जी हाँ, एक छोटी सी चिड़िया जिसके पैरों में बंधी थी बीरबल की लिखावट वाली एक चिट्ठी। हुजूर, मैं वही हूं जहां बिछी है दरबार की सबसे पुरानी नींव। मैं वहां हूं जहां बचपन में आपने पहली बार तलवार चलाई थी। पर ये जान लीजिए, जो मुझे यहां लाया है वो आपके सबसे करीबी लोगों में से है। अकबर कांप गया। मेरे सबसे करीब? अब शक की सुई दरबार के भीतर घूमने लगी। वजीर, कोषाध्यक्ष, सेनापति, सबकी नजरें एक दूसरे पर। और तभी महल के उस पुराने हिस्से से धुआं उठने लगा जहां एक जमाने में अकबर की तलवारबाजी की कक्षाएं होती थी। अकबर खुद पहुंचा। नीचे तहखाने की दीवार टूटी हुई थी और अंदर पड़ा था एक गुप्त दरवाजा, और उसके अंदर से आती थी वही रहस्यमय आवाज, वही जिसे बीरबल पहचान चुका था। अब सवाल है, बीरबल कहाँ है? क्या वो सचमुच कैद है या उसने कोई और चाल चली है? और दरबार में ऐसा कौन है जो करीब भी है और गद्दार भी? क्या आप जानना चाहेंगे कौन निकला वो चुपचाप जहर घोलने वाला जो राजा के साए में ही बैठा था? जारी है दरबार का सबसे बड़ा धोखा, जब अकबर को अपने सबसे वफादार पर शक हुआ। जब गद्दारी साए में पले और शक वफा पर हो जाए तो राजा किसे सजा दे? प्रश्न, अगर सबसे वफादार ही गद्दारी करे तो क्या वफादारी पर भरोसा बचता है? तहखाने की दीवार टूटी हुई थी, धुआं उठ रहा था, और उस गुप्त कमरे से अकबर के सिपाही जब घुसे तो वहां एक कुर्सी पर कोई बैठा था। चेहरा नहीं दिख रहा था, बस एक लंबा चोगा, गहरी छाया और धीमी आवाज, बीरबल नहीं बचेगा। और अगला नंबर राजा का है। सिपाही पीछे हटे, अकबर खुद आगे आया। अकबर ने तलवार निकाली और गरजा, कौन है तू? लेकिन तभी पीछे से आई आवाज, रुको हुजूर। सब पलटे और सामने खड़े थे बीरबल, हंसता हुआ, सीधा, और हाथ में एक मुखौटा। बीरबल ने उस छाया से मुखौटा हटाया और सभी की आंखें फटी रह गई। वो शख्स था दरबार का पुराना कोषाध्यक्ष मलिक सुलेमान। सभी अवाक। अकबर दंग रह गया। सुलेमान, जिसने मेरे साथ युद्ध में कंधे से कंधा मिलाया, जिसकी ईमानदारी की मिसाल दी जाती थी? बीरबल बोला, हुजूर, गद्दारी वहीं से शुरू होती है जहां भरोसा अंधा होता है। फ्लैशबैक शुरू होता है। बीरबल ने उस दिन की मिठाई की टोकरी का लेखा जोखा मंगवाया था। सभी को लगा वो महज एक खानदानी रस्म थी, लेकिन वो टोकरी सिर्फ एक ही जगह से महल के अंदर आई थी, राजकोष से। और उस दिन कोषाध्यक्ष की सील बिना पूछे इस्तेमाल हुई थी। बीरबल को शक हुआ, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं था, इसलिए उसने एक झूठा जहरकान रचाया और कहानी में सेराफिनो नाम का व्यापारी जोड़ दिया। सच ये था, सेराफिनो नाम का कोई आदमी आगरा में था ही नहीं। बीरबल ने एक मूक अभिनेता को सेराफिनो बनाकर दरबार में भेजा ताकि असली गद्दार उसकी हरकतें देखकर घबराएं और कोई कदम उठाएं। और वही हुआ। सुलेमान ने बीरबल को तहखाने में बुलवाया और वही उसे बंदी बनाने की योजना रची। लेकिन बीरबल ने पहले ही उसकी चाल समझ ली थी। अकबर स्तब्ध। पर क्यों? क्यों किया तुमने ये सब? सुलेमान ने हंसते हुए कहा, राजा का खजाना अब तुम्हारा नहीं, हमारा होना चाहिए था। मैं ही था जिसने महल की नींव में अपनी जवानी खपा दी, और तुमने मुझे दरबारी बनाकर रख दिया। बीरबल बोला, तुमने वो किया जो दुश्मन भी न कर पाए। अकबर ने गुस्से से कहा, तुम्हारी सजा मौत से भी बदतर होगी सुलेमान। सिपाही उसे ले गए, लेकिन जब सब कुछ शांत हुआ तब बीरबल ने अकबर से एक रहस्यमयी बात कही, हुजूर, असली कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अकबर चौंका। क्या मतलब? बीरबल धीरे से बोला, सुलेमान सिर्फ एक पत्ता था, पीछे कोई और है जो पूरे हिंदुस्तान के कई दरबारों में जहर फैला रहा है। और अब उसकी नजर सिर्फ आगरा नहीं
बल्कि ताज पर है। अकबर सन्न रह गया। कौन है वो? बीरबल ने कहा, बस इतना जान लीजिए, वो इस देश का नहीं, लेकिन वो हर गद्दार का खुदा है। अब सवाल है, कौन है वो रहस्यमयी परछाई जो भारत के दरबारों में जहर घोल रही है? क्या आगरा पर कोई विदेशी साजिश का साया है? और क्या बीरबल अगली बार अकेला होगा, या उसे अपना ही कोई साथ छोड़ देगा? क्या आप तैयार हैं उस दुश्मन से मिलने के लिए जो अब तक केवल अंधेरे में था, लेकिन अब दरबार के सिंहासन तक पहुंच चुका है? अंतिम भाग परछाई का साम्राज्य। जब बीरबल ने दरबार की आखिरी लड़ाई लड़ी, जब दुश्मन अंधेरे में हो और दोस्त भी शक के घेरे में हो, तब जीत अकेली चतुराई से नहीं, हिम्मत से मिलती है। प्रश्न, अगर साजिशें अंधेरे में हो और बीरबल अकेला हो, तो क्या वो पूरी सल्तनत को बचा सकता है? अकबर अब जान चुका था, सुलेमान महज एक मोहरा था, असली खिलाड़ी परछाई में बैठा था। और अब ये लड़ाई आगरा की सीमाओं से भी बड़ी हो चुकी थी। बीरबल ने रातों रात एक गुप्त योजना बनाई, एक ऐसा जाल जिसमें खुद वो दाव पर था। 3 दिन बाद दरबार में एक विशेष सभा बुलाई गई। वजीर, सेनापति, दरबारी, व्यापारी सब आमंत्रित थे। राजा के आदेश पर एक बड़ी ऐलान हुआ, राजकोष के द्वार खोल दिए जाएंगे, सारे व्यापारियों को उधार में सोना दिया जाएगा, और सबसे बड़ी बात, दरबार अब विदेशी व्यापारियों को भी आमंत्रित करेगा। सुनते ही हर ओर कानाफूसी शुरू। ये कैसा निर्णय है? विदेशी लोग अब दरबार में? ठीक उसी रात बीरबल गायब। दूसरे दिन महल के पीछे के झील में एक नाव तैरती मिली। नाव में एक चिट्ठी थी, आगरा का सबसे वफादार आदमी चला गया, अब दरबार पर परछाई राज करेगी। अकबर टूट गया, पूरे शहर में मातम सा माहौल छा गया। लेकिन चौथे दिन दरबार में एक विदेशी नाव आई। उसमें एक व्यापारी था, लंबी दाढ़ी, नीला चोगा और आंखों में अजीब सी चमक। उसने दरबार में घुसते ही कहा, मैं उस काफिले से हूं जो पूरब के सभी दरबारों में व्यापार करता है। मैं यहां अकबर बादशाह से एक प्रस्ताव लाया हूं। अकबर ने आदेश दिया, पेश किया जाए। पर तभी वो व्यापारी हंसा और उसकी आवाज बदल गई। वो विदेशी अचानक चिल्लाया, अब तुम्हारी सल्तनत भी हमारी तरह गुलाम बनेगी। हमारे व्यापारी यहां जहर नहीं, इरादे लेकर आते हैं, सत्ता हड़पने के इरादे। तलवारें खिंच गई। लेकिन तभी दरबार की छत से एक रस्सी लटकती है और नीचे उतरता है बीरबल। सबकी सांसें थम गई। बीरबल सीधे उस व्यापारी के पास गया, उसकी नकली दाढ़ी खींची और नीचे से निकला चेहरा। राजा गुलाम शाह, कंधार की सल्तनत का राजा, जो अपने दरबार में जहर फैलाकर खुद सत्ता पर बैठा था। अकबर भौचक्का। बीरबल बोला, ये वही था जिसने देश भर में गद्दारी के बीज बोए। सेराफिनो, सुलेमान, सब इसके प्यादे थे। राजा गुलाम शाह को बंदी बना लिया गया और उसी दिन आगरा के हर दरबारी ने कसम खाई, अब से कोई परछाई इस दरबार में नहीं टिकेगी। अकबर ने बीरबल को गले लगाया, तुम न होते तो न दरबार बचता, न ताज। बीरबल मुस्कराया, हुजूर, जब तक दरबार में सवाल पूछने वाला एक भी इंसान जिंदा है, तब तक कोई परछाई सत्ता पर राज नहीं कर सकती। और इस तरह बीरबल ने न केवल जहर कांड सुलझाया, गद्दारों को बेनकाब किया, बल्कि सल्तनत को उस अंधेरी साजिश से बचा लिया जो तख्त को निगलने निकली थी। दरबार में तालियां से गूंज उठा, हुजूर, प्रस्ताव नहीं, साजिश लेकर आया हूं। अकबर ने मांगी बीरबल की सबसे कीमती चीज, जो पैसों से नहीं खरीदी जा सकती थी। जब बादशाह की एक अनोखी मांग ने दरबार को हैरानी में डाल दिया, क्या बीरबल सच में दे पाया वो अनमोल चीज? दरबार का माहौल थोड़ा बदला हुआ था। न कोई बहस, न कोई झगड़ा, न कोई शिकायत। बस अकबर तख्त पर बैठे गहरी सोच में डूबे थे। बीरबल ने हंसते हुए पूछा, हुजूर,
आज का सन्नाटा भी किसी साजिश जैसा लग रहा है। सब खैरियत? अकबर बोले, बीरबल, आज मैं तुमसे एक ऐसी चीज मांगना चाहता हूं जो तुम्हारे लिए सबसे कीमती हो, लेकिन शर्त यह है कि वो चीज पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। पूरा दरबार चौंका। राष्ट्र की संपत्ति, पद, मान सम्मान, कुछ भी नहीं। बीरबल मुस्कुराया, लेकिन कुछ बोला नहीं। अकबर बोले, समय तुम्हारे पास है सिर्फ 3 दिन। सोच समझ कर लाना, क्योंकि अगर तुम नहीं ला पाए तो तुम्हारा मंत्री पद मुझे लौटाना होगा। अब सबकी नजरें बीरबल पर। रात, बीरबल का घर। बीरबल अपनी कोठरी में बैठा था। मेज पर 3 चीजें रखी थी, एक चिट्ठी, एक पुरानी अंगूठी और एक धूल भरी मिट्टी की डिब्बी। तभी बीरबल की बेटी ने आकर पूछा, पिताजी, आप इतने परेशान क्यों हैं? बीरबल ने सिर सहलाया। बेटी, तुम्हारी मां की आखिरी चिट्ठी देख रहा हूं, जो उन्होंने जाते वक्त मुझे दी थी। उसमें लिखा था, कुछ चीजें सिर्फ दिल से मिलती हैं, दिमाग से नहीं। बीरबल की आंखों में चमक आ गई। शायद जवाब इन्हीं शब्दों में छुपा है। तीसरे दिन दरबार। अकबर ने पूछा, तो बीरबल, क्या लाए वो सबसे कीमती चीज जो ना खरीदी जा सके? बीरबल ने धीरे धीरे एक डिब्बी निकाली और उसमें से निकाली मिट्टी। पूरा दरबार हंसी में गूंज उठा। मिट्टी? ये क्या मजाक है? क्या बीरबल हार मान गया? लेकिन बीरबल शांत था। उसने आगे कहा, ये उस गांव की मिट्टी है जहां मैं पैदा हुआ था, हुजूर। जहां मां ने पहली बार गोदी में उठाया था, जहां पहली चोट लगी थी, जहां पहली बार भूखा पेट सोया था और पहली बार हंसी आई थी। इसे ना तो खरीदा जा सकता है, ना छीना जा सकता है। ये मेरी पहचान है, मेरी जड़ है और मेरे लिए सबसे कीमती। अकबर कुछ पल चुप रहे, फिर तालियां बज उठीं। बीरबल, ये सच में अनमोल है। आज तुमने दिल जीत लिया। लेकिन तभी एक सिपाही भागता हुआ दरबार में आया। हुजूर, राजधानी के बाहर एक अजीब सा आदमी गिरफ्तार हुआ है, जो कहता है कि वो बीरबल है और जो यहां बैठा है वो उसका हमशक्ल है। पूरा दरबार दंग रह गया। अकबर भी चौंक गए। सभी ने बीरबल की ओर देखा और बीरबल मुस्कुरा रहा था, लेकिन इस बार उसकी आंखों में कोई हल्की चमक नहीं थी, बल्कि एक छुपा हुआ डर था। अब सवाल उठता है, क्या सचमुच बीरबल का हमशक्ल दरबार में था? या असली बीरबल वो है जो गिरफ्तार हुआ? या ये भी बीरबल की कोई और चाल है, किसी गहरी साजिश को पकड़ने की? जारी रहेगा। जब 2 बीरबल दरबार में आमने सामने आए, कौन था असली? अगर 2 आदमी एक जैसे दिखते हों, एक जैसी बातें करें, तो पहचान कैसे होगी असली की? दरबार में हलचल थी। बीरबल के सामने बीरबल ही खड़ा था। वही गहनों वाली पगड़ी, वही आंखों की चमक, वही चाल ढाल और वही मुस्कुराहट। अकबर स्तब्ध रह गए। ये क्या तमाशा है? सिपाही बोला, हुजूर, ये शख्स शहर की सीमा पर पकड़ा गया। इसके पास वही दस्तावेज, वही अंगूठी और तो और इसने कहा कि दरबार में जो बैठा है वो एक धोखेबाज है। बीरबल, जो दरबार में बैठा था, हंसा और बोला, हुजूर, ये कोई साजिश है। कोई मेरे नाम पर दरबार को गुमराह कर रहा है। इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। तभी दूसरा बीरबल, जो पकड़ा गया था, शांत खड़ा बोला, जांच जरूर होनी चाहिए, पर सही जांच। क्योंकि अगर आपने गलती से अपने सच्चे सेवक को ही दोषी मान लिया तो राज का विनाश निश्चित है। पूरे दरबार में खुसर पुसर शुरू हो गई। अकबर ने तुरंत फैसला सुनाया, हम 3 दिन की जांच करेंगे। तब तक दोनों बीरबलों को अलग अलग कक्ष में बंद किया जाएगा और 3 दिन बाद दरबार में सिर्फ एक को जिंदा आने की इजाजत होगी, असली बीरबल को। रात, काले पत्थर का कक्ष। बीरबल पहला सोच में डूबा था। क्या कोई उससे भी चालाक हो सकता है? तभी दीवार की एक ईंट हिली और बाहर से एक चिट्ठी फिसल कर आई। उसमें लिखा था, अगर तुम सच में बीरबल हो
तो अगली सुबह बादशाह को वही कहानी सुनाओ जो सिर्फ तुम दोनों के बीच कभी हुई थी, शाही खिचड़ी की रात। बीरबल चौंक गया। ये कहानी तो वाकई सिर्फ अकबर और बीरबल के बीच की थी, पर यह चिट्ठी भेजा किसने? तीसरे दिन फैसला का दिन। दोनों बीरबल दरबार में लाए गए। अकबर ने पूछा, अगर तुम दोनों बीरबल हो तो मुझे बताओ उस रात क्या हुआ था जब हमने शाही खिचड़ी पकाई थी। पहला बीरबल बोला, हुजूर, वो रात बड़ी सर्द थी। आपने कहा कि लकड़ी खत्म हो गई थी और मैंने खिचड़ी को दूर से पकाना शुरू किया और आपने मजाक उड़ाया, क्या ऊपर लटकाकर भी पकती है खिचड़ी? अकबर मुस्कुराए। फिर दूसरे बीरबल की ओर देखा। वो बोला, और फिर अगली सुबह आपने ही कहा था, अगर खिचड़ी हवा में लटक कर पक सकती है तो मंत्री को महल की छत पर बिठाकर भी इनाम दिया जा सकता है। और फिर आपने मुझे चुपचाप एक मोती भेंट किया था जो आज भी मेरे पास है। वो आगे बढ़ा और अपनी जेब से वही मोती निकाला। अकबर चौंक गए। ये मोती तो उन्होंने गुप्त रूप से ही दिया था। तभी अचानक पहला बीरबल चीखा, नहीं, ये झूठा है। इसने ये मोती चुराया है। ये असली नहीं है। मैं ही असली बीरबल हूं। अकबर ने सिपाहियों को इशारा किया, इसकी तलाशी ली जाए। तलाशी में पहले बीरबल की जेब से निकली एक चिट्ठी, और वो उसी हस्तलिपि में थी जो दुश्मन राज्य के गुप्तचरों की थी। अब सारा राज खुल गया। अकबर बोले, इस पूरी साजिश का मकसद क्या था? साजिशकर्ता बीरबल ने कहा, ताकि दरबार में फूट पड़े और सच्चे बीरबल को हटाकर मैं अपने मालिक की आंखें और कान बन जाऊं। बीरबल असली मुस्कराया। हर नकल कभी न भी पकड़ी ही जाती है, लेकिन असली की छाया भी बनना आसान नहीं। लेकिन तभी बंद कमरे से एक सिपाही दौड़ता हुआ आया और बोला, हुजूर, गुप्त कक्ष से एक और बंदी मिला है जो कहता है कि वो भी बीरबल है। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर उठ खड़े हुए। तो क्या हम अभी तक असली बीरबल से मिले ही नहीं? जारी रहेगा। तीसरा बीरबल, अब असली कौन? जब शक की सुई हर ओर घूमे तो भरोसे की रोशनी कहां से आए? दरबार सन्न था। दो बीरबल की पहचान मुश्किल ही थी। अब तीसरे ने दावा कर दिया, मैं ही असली बीरबल हूं। अकबर गुस्से से दहाड़े। कहीं ये साजिश और गहरी तो नहीं? या सच में हम सबसे बड़ी भूल कर बैठे हैं? तीसरे बीरबल को दरबार में लाया गया। उसके हाथ जंजीरों में थे, कपड़े मैले, आंखें लाल, पर चेहरे पर एक शांति। अकबर ने ध्यान से देखा। ये वही चेहरा, वही आंखें, लेकिन सबसे अलग थी उसकी मुस्कुराहट। वो मुस्कुराया, सिर झुकाया और बोला, हुजूर, बाकी दो जो कह रहे हैं वो सुनी हुई कहानियां हैं, पर मेरे पास वो जवाब है जो सिर्फ आप और मैं जानते हैं। अकबर ने पूछा, वो क्या? वो बोला, कभी आपने मुझे एक बार कहा था, बीरबल, अगर तुम गलती से किसी को सजा दो तो क्या करोगे? और मैंने उत्तर दिया था, तो मैं खुद को दोगुनी सजा दूंगा। और तभी आपने मेरी पीठ थपथपाई थी और कहा था, यही मेरी सबसे कीमती चीज है। अकबर के चेहरे पर भाव बदलने लगे। ये बात किसी को नहीं पता थी। ये बात अंदर तक चुभी, क्योंकि यही तो उस दिन की जड़ थी। सबसे कीमती चीज वाली वही रात जब बीरबल ने खुद पर मुकदमा कर दिया था। अकबर ने सिपाहियों को आदेश दिया, तीनों को दो अलग अलग कमरों में बंद करो, तीसरे को महल के गुप्त कक्ष में। और फिर दरबार उठ गया। रात, महल का गुप्त कक्ष। अकबर अकेले बैठे थे, थक गए थे, उलझ गए थे। तभी द्वार खुला। कोई नहीं था, पर जमीन पर एक चीज रखी थी, एक सूखा गुलाब का फूल। उस फूल पर बंधा था एक छोटा सा कागज। राजा को सबसे कीमती चीज वही मिलती है जो समय पर अपनी पहचान खुद बता दे। अकबर चौंक उठे। ये वही लिखावट थी, बीरबल की निजी डायरी वाली। अगली सुबह अंतिम फैसला। अकबर ने दरबार में तीनों बीरबलों को बुलाया और उन्होंने एक ही सवाल पूछा,
अगर मैं तुम तीनों को मौत की सजा सुना दूं तो क्या कहोगे? पहला बीरबल बोला, महाराज, आप जो भी करें, मुझे न्याय पर विश्वास है। दूसरा बोला, आपकी मर्जी, लेकिन आप सच्चे बीरबल को खो देंगे। तीसरे बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, अगर किसी को मुझसे ज्यादा सजा की जरूरत है तो मैं अपनी जान पहले दूंगा। अकबर खड़े हुए। बस, अब मुझे कोई संदेह नहीं रहा। सच्चा बीरबल वही है जो अपनी जान से भी ज्यादा न्याय को मानता है। उन्होंने तीसरे बीरबल को गले से लगा लिया। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। दोनों नकली बीरबल बेनकाब हुए। एक दुश्मन राज्य का जासूस, दूसरा राजकोष का पूर्व मंत्री जो बीरबल को हटाना चाहता था। कहानी खत्म हुई, पर नहीं पूरी, क्योंकि बीरबल ने जाते जाते कहा, महाराज, अगर मैं आज जिंदा हूं तो कल शायद न रहूं, पर मेरी सबसे कीमती चीज अभी मुझसे छिनने वाली है। अकबर चौंक गए। क्या मतलब? बीरबल ने कहा, महाराज, कोई है जो मेरी यादों को चुराने आ रहा है। आप तैयार रहिएगा। जारी रहेगा अंतिम बीरबल की सबसे कीमती चीज, जिसे पाया नहीं जा सकता, बस समझा जा सकता है। दरबार में जब तीसरे बीरबल को असली मानते हुए अकबर ने गले लगाया तो पूरे महल में जैसे जान लौट आई। झूठ और धोखे की परतें उतर चुकी थी। दो नकली बीरबलों की साजिशें उजागर हो चुकी थी। एक जासूस था, दूसरा सत्ता का भूखा गद्दार। लेकिन बीरबल, वो जो गायब हो गया था, वो जो मिट्टी में मिला पड़ा मिला, अब उसी तेज और ठहराव के साथ लौट आया था। अकबर ने धीरे से पूछा, बीरबल, जब मैंने तुमसे मांगा कि मुझे अपनी सबसे कीमती चीज दो, तो क्या ये वही थी? तुम्हारी निष्ठा, न्याय और आत्मबल? बीरबल मुस्कराया, सिर झुकाया और बोला, नहीं महाराज, मेरी सबसे कीमती चीज आपने आज खुद लौटा दी। क्या? आपका विश्वास। दरबार में एकदम सन्नाटा था। बीरबल आगे बोला, एक बार आप डगमगाए थे, लेकिन आज आपने सच्चाई को पहचाना, खुद से लड़कर। और जब राजा अपने भीतर के अंधकार को हरा देता है तो रोशनी सिर्फ राजमहल में नहीं, प्रजा के दिलों में भी लौट आती है। अकबर की आंखें नम हो गई। उन्होंने बीरबल का हाथ थाम लिया और कहा, तुम हो मेरी सबसे कीमती चीज, और जब तक मेरी सांसें चलेंगी मैं इसे फिर कभी नहीं खोऊंगा। फिर हुआ भव्य भोज, नाचगान, जश्न। राजा और बीरबल की जोड़ी एक बार फिर अटूट हो गई थी। कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि अमर हो जाती है, जब दोस्ती, न्याय और समझदारी का संगम हो। और वही था बीरबल, जो सिर्फ अकबर का वजीर नहीं, बल्कि उसकी आत्मा का आईना था। एक नई कहानी के साथ फिर मिलेंगे, जहां बीरबल की बुद्धिमानी समय से भी तेज निकलेगी। दरबार में आया 3 सिर वाला साधु बीरबल की परीक्षा। क्या सच में कोई 3 सिर वाला साधु हो सकता है, या फिर ये एक चाल है बीरबल को परखने की? ये बात उस समय की है जब अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे और उनके साथ बीरबल भी थे। अचानक दरबार का दरवाजा खोला गया और एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जय हो महाराज अकबर की, जय हो। दरबार में एक साधु ने प्रवेश किया, लेकिन वो साधु सामान्य नहीं था। उसकी सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि उसके सिर 3 थे। क्या ये सच है? अकबर ने चौंकते हुए पूछा, क्या ये कोई दिव्य शक्ति है या फिर ये किसी का मजाक है? बीरबल ने भी आंखों आंखों में अकबर से सवाल किया। साधु बड़े गर्व से दरबार में आकर खड़ा हो गया और बोला, महाराज, मैं 3 सिर वाला साधु हूं। 3 सिर का मतलब है 3 दृष्टिकोण। मैं हर समस्या को अलग अलग दृष्टिकोण से देख सकता हूं। मैं आपके दरबार में एक परीक्षा लेने आया हूं। अकबर ने चौंकते हुए कहा, कैसी परीक्षा? साधु मुस्कुराया और बोला, महाराज, मैं जानता हूं कि आपके दरबार में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति बीरबल है, लेकिन अगर वो मेरी परीक्षा पास कर सके तो मुझे उनका सम्मान करना पड़ेगा।
अकबर और दरबार में बैठे सभी मंत्रियों को समझ में नहीं आया ये क्या होने जा रहा था। साधु ने फिर बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई का मैं आज परीक्षण करूंगा। अगर तुम सही उत्तर दे सको तो मैं तुम्हारा सबसे बड़ा सम्मान करूंगा, लेकिन अगर तुम असफल हुए तो तुम्हें मेरी शरण में आना होगा। बीरबल की आंखों में चमक आ गई। वो जानते थे कि ये केवल एक साधारण परीक्षा नहीं थी, बल्कि ये एक गहरी चुनौती थी। साधु ने अपनी चुनौती प्रस्तुत की। मुझे ये बताओ, अगर मैं 3 सिर वाला हूं तो मेरे अंदर 3 व्यक्तित्व होंगे। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं। अगर एक सिर अच्छा है, दूसरा सिर बुरा है और तीसरा सिर दयालु है, तो तुम किसे मान्यता दोगे? दरबार में सन्नाटा छा गया। ये सवाल इतना पेचीदा था कि कोई भी उसे समझ नहीं पा रहा था। क्या बीरबल इस सवाल का सही उत्तर दे पाएंगे? अकबर ने बीरबल की ओर देखा। वो जानते थे कि ये एक चाल है, लेकिन बीरबल को उसकी चतुराई पर पूरा यकीन था। बीरबल ने अपनी आंखें बंद की, गहरी सोच में डूबे और फिर एक गहरी सांस ली। मुझे ये लगता है, महाराज, कि इस सवाल का जवाब केवल एक ही हो सकता है। हर सिर का अपना स्थान और महत्व होता है। यदि एक सिर अच्छा है तो वो हमें सही दिशा दिखाता है। दूसरा सिर बुरा है तो वो हमें गलतियों से सीखने का मौका देता है। और तीसरा सिर दयालु है तो वो हमें परिपूर्णता की ओर अग्रसर करता है। इसलिए सभी सिरों को सम्मान देना चाहिए, क्योंकि हर सिर अपने आप में एक महान उद्देश्य रखता है। साधु का चेहरा बदल गया। उसने बीरबल की आंखों में गहराई से देखा और फिर मुस्कराया। तुमने सही उत्तर दिया है, बीरबल, लेकिन अब तुम्हें एक और सवाल पूछना है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या है वो सवाल? साधु हंसते हुए बोला, तुम जानोगे तब जब समय सही होगा। क्या बीरबल ने सच में उस साधु की परीक्षा को पास किया? और अब वो क्या सवाल पूछेगा जो बीरबल को और भी चकरा देगा? जारी है अगला कदम, बीरबल की अगली चुनौती। साधु की मुस्कान ने दरबार में तना हुआ माहौल और भी रहस्यमय बना दिया था। बीरबल के चेहरे पर हल्की सी चिंताजनक रेखा दिखी, लेकिन वो अपनी चुप्पी को बनाए रखे हुए थे। अकबर की आंखों में अब भी शंका थी, लेकिन बीरबल को देखकर उन्होंने मन ही मन राहत की सांस ली। साधु ने अपनी आंखों में गहरी चमक के साथ बीरबल की ओर इशारा किया और बोला, तुमने पहले सवाल का सही जवाब दिया, लेकिन अब वो सवाल पूछने का वक्त आ गया है जो तुम्हें उलझन में डाल देगा। सभी दरबारी सांस थामे बैठे थे। उनका ध्यान पूरी तरह साधु पर था। क्या होगा अब? साधु ने अपनी आवाज को धीमा किया और कहा, बीरबल, यदि एक दिन तुम्हें अपनी चतुराई से अपने राजा की जान बचानी हो, लेकिन तुम जानते हो कि तुम्हें उस राजा के सामने झूठ बोलना पड़ेगा, तो क्या तुम ऐसा करोगे? सभी दरबारियों के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। ये सवाल बहुत गंभीर था। क्या बीरबल कभी अपने राजा के खिलाफ झूठ बोलेगा? अकबर के चेहरे पर भी असमंजस था और वो बीरबल को देखा, ये सोचते हुए कि वो किस तरह इस सवाल का उत्तर देगा। बीरबल ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैं हमेशा सत्य के मार्ग पर चलता हूं, लेकिन कभी कभी परिस्थितियां ऐसी होती है जहां झूठ बोलना ही सही निर्णय हो सकता है। वो कुछ पल रुके और फिर बोले, अगर किसी स्थिति में झूठ बोलने से राजा की जान बच सकती है तो मैं इसे उचित मानूंगा, क्योंकि सत्य का पालन केवल तब तक करना चाहिए जब तक वो किसी के जीवन को खतरे में न डाले। साधु ने अपनी आंखों को गोल गोल घुमाते हुए बीरबल की ओर देखा। फिर उसने रहस्यमय तरीके से कहा, तुम्हारी बातों में गहरी समझ है, बीरबल, लेकिन ये केवल आधा जवाब था। अगले सवाल में तुम्हें एक और चैलेंज का सामना करना होगा। साधु ने बीरबल के पास आते हुए कहा, तुम्हें एक पहेली सुलझानी होगी। अगर तुम इसे हल कर सको तो मैं तुमसे अपना राज साझा करूंगा, और अगर तुम असफल हुए तो तुम्हें मेरे सामने एक दिन बिताना होगा, और वो दिन तुम कभी नहीं भूलोगे। अब दरबार में हलचल मच गई थी। सभी की नजरें बीरबल पर थी। क्या वह ये चुनौती स्वीकार करेगा? बीरबल ने एक गहरी सांस ली
और कहा, महाराज, अगर ये मेरी परीक्षा है तो मैं इसे स्वीकार करता हूं। मैं तैयार हूं। साधु ने फिर अपनी बात जारी की, तो सुनो, अगर मैं कहूं कि मैंने सच बोला है लेकिन तुम्हारा राजा जिंदा नहीं है, तो ये क्या साबित करेगा? और वह राजा जो तुम बचाना चाहते हो, क्या वह सच में तुम्हारा राजा है? सभी चौंक गए। ये सवाल एक नई परत खोल रहा था। क्या साधु ये कह रहा था कि अकबर की जान का खतरा है? क्या बीरबल इस जटिल पहेली को हल कर पाएगा? क्या वो साधु के रहस्यों को उजागर कर पाएगा? और इस बार क्या बीरबल के जवाब अकबर को बचा पाएंगे? जारी है। बीरबल ने साधु की उलझन भरी बात को ध्यान से सुना और फिर दरबार के बीचों बीच मुस्कुराते हुए बोला, साधु महाराज, आपने जो कहा मैंने सच बोला है, लेकिन तुम्हारा राजा जिंदा नहीं है। ये एक वाक्य नहीं बल्कि एक जाल है। पर आप भूल गए कि बीरबल जब तक उस जाल को समझ नहीं ले उसमें फंसता नहीं। साधु चौंका। दरबार सन्नाटे में डूब गया। बीरबल ने आगे कहा, आपका वाक्य एक पहेली है और इसका हल इतना कठिन नहीं। अगर आप सच बोल रहे हैं तो राजा जीवित नहीं है, लेकिन अभी तो हमारे सामने खड़े हैं, हंसते हुए, सांस लेते हुए। इसका अर्थ यही है कि या तो आप झूठ बोल रहे हैं या फिर आप जिसे राजा मानते हैं वो कोई और है। अकबर की आंखें चमक उठीं। साधु कुछ बोलने ही वाला था कि बीरबल ने अंतिम चोट की। आपके 3 सिर हैं, लेकिन समझ एक सिर की भी नहीं। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, आपने दरबार में आकर भ्रम फैलाने की कोशिश की, लेकिन अब आपकी असलियत सामने लानी होगी। और आपकी परीक्षा समाप्त नहीं हुई। अब आपको जवाब देना होगा, आप कौन हैं और यहां क्या उद्देश्य लेकर आए? साधु की आंखों की चमक बुझ गई। उसकी तीनों जुबानें एक पल को चुप हो गई और तभी उसके 3 सिरों में से एक सिर अचानक गिर पड़ा और दरबार में गूंज गई एक चौंकाने वाली आवाज, ये तो नकली है। भीड़ चीख उठी। दरबारी खड़े हो गए। साधु असल में एक ठग था और उसके 2 सिर नकली थे। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर मुगल साम्राज्य की गरिमा बचा ली। अकबर बना भिखारी और बीरबल बना सुल्तान। अगर एक दिन तुम्हारी राजगद्दी किसी और के नीचे हो तो क्या तुम अपने ही दरबार में भीख मांग पाओगे? एक अजीब सुबह। अकबर दरबार में कुछ चिढ़े हुए से थे। राजा बनने का बोझ, सबकी चापलूसी और हर समस्या का हल बनते बनते वे थक चुके थे। उन्होंने बीरबल से कहा, तुम्हारे लिए सब आसान होता है बीरबल। एक जवाब, एक मजाक, और सब हंसते हैं। राज करना तुम्हारे लिए भी कभी आसान नहीं रहा होगा। बीरबल मुस्कराया, महाराज, एक दिन राज करना मेरे हिस्से आ जाए और आप मेरी जगह। वो रुक गया। अकबर ने तुरंत लपका, क्या? मैं तुम्हारी जगह क्या? भीख मांगते हुए दिखाई दे। बीरबल बोला और सब दरबारी चौंक उठे। अकबर का चेहरा गर्म पड़ गया। क्या मजाक है ये? बीरबल ने धीरे से कहा, अगर आप चाहें तो कल का सूरज आपकी असली अहमियत दिखा सकता है। एक खेल खेले? अकबर को चुनौती पसंद थी। उन्होंने हामी भर दी। अगली सुबह शहर में सनसनी फैल गई। बीरबल सुल्तान की पोशाक में बादशाही तख्त पर बैठा था और अकबर पुराने फटे चोगे में नंगे पांव एक कटोरा लिए शहर की गलियों में घूम रहा था। किसी को शक नहीं हुआ। बीरबल ने हुक्म दिया था, आज कोई इस भिखारी की मदद नहीं करेगा, इसे उसका ही भाग्य सिखाएगा। अकबर का पहला दिन। जहां वो राजा थे वहां उन्हें सलाम मिलता था। आज वहां से उन्हें धक्के मिले। कभी जिस रसोई से सोने की थाली में खाना आता था, अब वहां से बची खुची रोटियां भी नसीब नहीं हुई। प्यासे गले, भूखे पेट। अकबर ने कई बार मन में सोचा, क्या बीरबल इस अपमान का बदला ले रहा है? पर जब उन्होंने एक छोटे बच्चे को पास से मुस्कुराते देखा, जिसने उन्हें एक सूखा टुकड़ा चुपके से दे दिया, तब उनके भीतर कुछ बदला। राजा वही है जो बिना ताज के भी दिल जीत सके। दूसरी तरफ बीरबल
राजगद्दी पर बैठे बैठे हर कोई उसे सलाम कर रहा था, पर बीरबल की आंखें लगातार महल के द्वार की तरफ थी, मानो वो किसी की राह देख रहा हो। वजीरों ने कहा, जहांपनाह, आज राजकोष में 3 गुमनाम खताएं हैं। कोई कहता है अकबर कहीं मर न जाए, कोई कहता है ये बीरबल की चाल है, और एक कहता है एक बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। बीरबल के चेहरे पर गंभीरता आ गई। तीसरे दिन एक मोर शहर में खबर फैली, भिखारी अकबर को किसी ने कचरे के ढेर से उठाया। जब बीरबल पहुंचा तो अकबर बेहोशी में बड़बड़ा रहे थे। बीरबल, कोई मेरे तख्त को देख रहा है। बीरबल का चेहरा सख्त हो गया। किसी को पता नहीं चला कि ये खेल अब हकीकत बन चुका था। दरबार की असली सत्ता पर अब किसी तीसरे की नजर थी। और जब बीरबल ने अगली सुबह दरबार में कदम रखा तो उसका तख्त गायब था। क्या बीरबल का ये खेल उसके ही खिलाफ हो गया, या कोई और किसी बहुत बड़े धोखे की तैयारी कर रहा है? क्या अकबर फिर से राजा बन पाएंगे, या अब वही भिखारी रह जाएंगे? बीरबल का चुराया हुआ तख्त और वो चेहरा जिसे कभी कोई नहीं देख पाया। जब राजा बन गया भिखारी और सुल्तान रह गया खाली हाथ। जारी है बीरबल का चुराया हुआ तख्त और वो चेहरा जिसे कभी कोई नहीं देख पाया, जिसे सबने देखा वही असली नहीं था, और जो कभी दिखाई नहीं दिया वही सच्चा था। सुबह का दरबार, पर तख्त था गायब। बीरबल ने जैसे ही महल में प्रवेश किया, सभी दरबारी उसकी ओर भागे। आवाजें गूंज रही थी, जहांपनाह, आपका तख्त चोरी हो गया है। बीरबल चुप रहा। उसकी आंखें सिर्फ तख्त के खाली स्थान को निहार रही थी, जहां कल तक अकबर का गौरव और बादशाहत का प्रतीक चमकता था। चोरी? बीरबल ने पूछा, या कोई ऐसा उठा ले गया है जिसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी? वही दूसरी ओर अकबर अब भी एक साधारण इंसान की तरह महल के बाहर पड़े एक कमरे में थे। कपड़े मैले, शरीर थका हुआ, लेकिन आंखों में अब वो बादशाह वाली रोशनी लौट रही थी। बीमार शरीर को संभालते हुए अकबर बोले, बीरबल, ये खेल अब तुम्हारे बस का नहीं रहा, इसे रोको। बीरबल उनके पास बैठा, नहीं जहांपनाह, अब इसे खेल समझना बंद कर दीजिए, क्योंकि अब ये किसी तीसरे का खेल बन चुका है। इसी बीच दरबार में आया एक गुमनाम पैगाम। बीरबल अब सुल्तान नहीं रहा। उसका तख्त अब उस दरवाजे के पीछे है जहां से कभी कोई जिंदा लौटकर नहीं आया। बीरबल ने पैगाम पढ़ा और हल्की मुस्कान के साथ बोला, तो अब वो चेहरा सामने आएगा जिसे हमने कभी देखा ही नहीं। साजिश के धागे खुलने लगे। दरबार का ही एक वजीर, जैजी, जो वर्षों से अकबर के बेहद करीब था, दरअसल एक गुप्त योजना के तहत तख्त हथियाने की कोशिश कर रहा था। उसने बीरबल और अकबर दोनों को अलग किया, बीच में सत्ता को पकड़ने के लिए एक फरेबी योजना बनाई और तख्त गायब करके सबको गुमराह किया। पर पैजी ये भूल गया था, बीरबल की चाल सिर्फ सामने नहीं चलती, वो तो पीठ पीछे से भी शह दे जाता है। अब खेल में एक नया मोड़ आया। बीरबल ने शहर भर में ऐलान करवा दिया, जो मेरा तख्त लौटाएगा उसे मैं ताज दूंगा। और तभी एक रात राजमहल के पिछवाड़े एक रहस्यमयी साया तख्त के टुकड़ों के साथ देखा गया, पर वो चेहरा किसी ने नहीं देखा। सुबह दरबार में जब तख्त लौटा, उस पर एक चिट्ठी चिपकी थी, बीरबल, मैं तुझसे एक बार फिर हार गया, पर अगली बार न मैं नकली रहूंगा न तेरा तख्त। बीरबल की आंखों में पहली बार हल्की घबराहट थी। कौन था वो चेहरा? जैजी तो पकड़ा गया, पर यह चिट्ठी किसी और की थी। क्या बीरबल के सामने अब एक ऐसा विरोधी आ गया है जो उसकी चालों से भी 5 कदम आगे सोचता है? तख्त का असली वारिस। जब बीरबल को करना पड़ा खुद का ही नकल से सामना, क्या बीरबल का हमशक्ल अब असली सुल्तान बनने की तैयारी कर रहा है, या ये सिर्फ शुरुआत है उस साजिश की जिसमें सारा राजमहल उलझने वाला है? जारी है, क्या होता जब बीरबल को ही अपनी चाल का शिकार बनना पड़ा? राजमहल में कोलाहल था।
आज दरबार में एक अनजानी साजिश का पर्दा उठा। बीरबल की आंखों में उस चिट्ठी को पढ़ने के बाद एक खौफ था, और वो डर नहीं बल्कि एक गहरी साजिश का एहसास था। जिसे उसने नजरअंदाज किया था वही अब उसकी सबसे बड़ी चुनौती बन चुका था। सभी दरबारी अकबर के पास खड़े थे, लेकिन बीरबल चुप था। उसकी आंखों में एक चमक थी और उसकी चुप्पी बहुत कुछ कह रही थी। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या ये चिट्ठी तुम्हारे लिए कोई नई चुनौती लेकर आई है? बीरबल ने थोड़ी देर सोचते हुए कहा, महाराज, ये सिर्फ एक चिट्ठी नहीं बल्कि एक ऐसी जंजीर है जो हमारे महल के हर राज को खोलने वाली है। आखिरकार वो चेहरा सामने आया, वो चेहरा जिसे बीरबल ने कभी देखा नहीं था। चोरी की गई तख्त के साथ एक आदमी महल के दरवाजे पर खड़ा था, और उसके चेहरे पर कुछ ऐसा था जो किसी को भी भ्रमित कर सकता था। ये कोई और नहीं बल्कि बीरबल का हमशक्ल था। सभी दरबारी चौंक उठे। बीरबल का हमशक्ल, उसी के जैसे कपड़े पहने हुए, उसी की जैसी चालें और उसी की तरह ठाठबाट से महल में कदम रख रहा था। क्या बीरबल खुद को ही चुनौती देने वाला है? वो अजनबी आदमी महल के भीतर आया और सबका ध्यान आकर्षित किया। वजीर ने तुरंत पूछा, तुम कौन हो? वो आदमी मुस्कराया, मैं बीरबल हूं। वही बीरबल जो कभी अकबर के सबसे विश्वसनीय मंत्री थे। हर कोई हैरान था, लेकिन बीरबल शांत था। उसकी आंखों में एक खौफनाक राज छुपा था। क्या इस आदमी ने तख्त को वापस कर दिया, या ये किसी और का खेल है? साजिश का पर्दा धीरे धीरे उठने लगा। बीरबल ने जब अपने हमशक्ल को देखा तो उसके चेहरे पर एक गहरी मुस्कान थी। तुमने सही किया, बीरबल ने कहा, पर अब हमें एक साथ बैठकर सच जानना होगा। वो आदमी जो बीरबल का हमशक्ल था धीरे धीरे बीरबल के पास आया और फुसफुसाया, तुम्हारा खेल तो बहुत अच्छा है बीरबल, पर अब तुम्हारे सामने एक सवाल है जिसे तुम्हें खुद से पूछना होगा। क्या तुम अपने असली चेहरे को पहचान पाओगे? अकबर और बीरबल दोनों चौंक गए। अब सवाल यह था कि अगर ये आदमी बीरबल का हमशक्ल था तो असली बीरबल कौन था? क्या ये बीरबल की वही चाल थी जिसमें उसने अपने आप को उलझा लिया था, या फिर बीरबल ने खुद को धोखा दिया था? वहीं उस आदमी ने बीरबल को एक और चिट्ठी दी। अब तुम्हें वो राज जानना होगा जो तुम्हें कभी नहीं बताया गया था। अगर तुम नहीं ढूंढ पाओगे तो तुम्हारी सारी चालें नाकाम हो जाएंगी। बीरबल ने चिट्ठी पढ़ी और एक बार फिर उसकी आंखों में एक नया रहस्य उभरा। अब सवाल सिर्फ ये नहीं था कि कौन असली है, बल्कि सवाल ये था कि ये सब किसने किया? कौन था असली बीरबल? और क्या बीरबल खुद अपनी साजिश का हिस्सा बन चुका था? क्या बीरबल के सामने कोई और था जिसने उसे उसकी ही चाल में फंसा लिया, या फिर सच्चाई में कुछ और था जो बीरबल और अकबर दोनों के लिए हैरान करने वाला था? जारी है अंतिम भाग। क्या कभी कोई सच्चाई पूरी तरह से उजागर हो सकती है, या हमेशा कुछ राज रह जाते हैं? राजमहल के दरबार में सन्नाटा छाया हुआ था। बीरबल और उसके हमशक्ल के बीच खड़ा एक अजीब सा तकरार का माहौल था। सभी दरबारी हैरान थे और अकबर के चेहरे पर भी एक गहरी चिंता की लकीर थी। अब सवाल यह था कि असली बीरबल कौन था, और जो सामने खड़ा था वो कौन था? क्या ये तुम्हारी चाल का हिस्सा है बीरबल? अकबर ने घबराहट में पूछा। बीरबल ने गहरी सांस ली और धीरे से अपने हमशक्ल को देखा। उस आदमी ने बीरबल से आंखें मिलाकर कहा, मैं वही हूं जो तुम हो, लेकिन तुम्हारी आंखों में जो राज है वो शायद तुम ही नहीं जानते। सभी दरबारी एक दूसरे से पूछ रहे थे, क्या बीरबल खुद ही अपने खेल का हिस्सा बन चुका है? तभी बीरबल ने सभी को शांत करने के लिए हाथ उठाया। महाराज, जो कुछ भी हुआ है वो किसी गहरी साजिश का हिस्सा है। मुझे यकीन था कि ये खेल मेरे खिलाफ है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं खुद इसकी वजह बनूंगा। उसने धीरे से महल के एक कोने में खड़ा आदमी देखा। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि वजीर था। वजीर ने अपनी चुप्पी तोड़ी
और कहा, बीरबल, तुम सोच रहे थे कि मैं तुम्हें मात दे सकता हूं, लेकिन तुम्हारे दिमाग में जो चालें थी वे मुझे बहुत पहले समझ में आ गई थी। इसीलिए मैंने तुम्हारी चालों का नकल किया और तुम्हें फंसाया। सभी दरबारी चौंक पड़े, लेकिन अकबर ने समझ लिया। वजीर ने अपनी धूर्त चाल से बीरबल को धोखा दिया था, लेकिन बीरबल ने अपनी कड़ी मेहनत और होशियारी से वही चाल पलट दी थी। उस दिन से बीरबल ने अकबर के सामने ये सिद्ध कर दिया कि वो केवल एक सलाहकार नहीं, बल्कि राजमहल का सबसे बड़ा खिलाड़ी था। अब दरबार में किसी को भी बीरबल से कभी आंखें चुराने का साहस नहीं था। तो क्या यह सच था? क्या बीरबल सच में खुद ही अपनी चाल का शिकार था? अकबर और बीरबल दोनों ने उस दिन ये सीख लिया कि सच्चाई की कोई पहचान नहीं होती जब तक हम उसे पहचानने का साहस न करें। अकबर की अनोखी प्रतियोगिता, कौन है सबसे मूर्ख? क्या कभी आपने सोचा है कि सबसे मूर्ख कौन होता है? वो जो अपनी कमी छुपाता है या वो जो खुले दिल से हंसता है? एक सुनहरी सुबह जब मुगल दरबार अपनी पुरानी शान में रौनक बिखेर रहा था, अकबर ने अचानक घोषणा कर दी, आज मैं ये जानना चाहता हूं कि इस दरबार में सबसे मूर्ख कौन है। दरबार में हड़कंप मच गया। मंत्रियों ने तो तुरंत अपने अपने मस्तिष्क पर विचार करना शुरू कर दिया। मैं नहीं, मैं नहीं। पर हर कोई अंदर ही अंदर खौफ से कांप रहा था कि कहीं उन्हें यही निशाना तो नहीं साध लिया गया। बीरबल हमेशा की तरह चतुर और मुस्कुराते हुए अकबर के पास आए। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, तुम ही जानो कि असल में मूर्खता किसकी होती है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कौन इस दरबार में सबसे मूर्ख है? बीरबल ने एक पल विचार किया और मुस्कुराकर कहा, महाराज, मूर्खता तो बहुत ही नाजुक है। कभी ये गर्व में तब्दील हो जाती है तो कभी विनम्रता की छाप छोड़ जाती है। इसके जवाब में अकबर ने अपनी प्रतियोगिता की घोषणा की। आज हर दरबारी को एक एक करके अपने ज्ञान, हंसी और समझ का प्रदर्शन करना होगा। जो भी अपनी गलती, अपनी बेहुदी और अपने अजीब व्यवहार के बारे में खुलकर बताएगा, वही सिद्ध करेगा कि उसके अंदर सच्ची समझदारी है। दरबार में एक झंकार सी फैल गई। आम लोग, मंत्री, नौकर सब तैयार थे अपनी अपनी कहानियां सुनाने के लिए। कुछ ने अपनी चुटकुलों में दरबार की विडंबनाओं को उजागर किया, तो कुछ ने अपनी छोटी छोटी गलतियों पर हंसते हंसते सारे महल को झूमा दिया। एक बूढ़े दरबारी ने अपनी गलती सुनाई, कैसे उसने एक बार अपने ही खाने की प्लेट को गिनकर बचा हुआ समझा था कि वो बड़ा अभिमानी है। एक युवा ने बताया कि कैसे उसने चोटी की सीढ़ी पर चढ़ते समय अपने पैरों से बात कर ली थी। हर कहानी में जिंदगी की वो छोटी छोटी गलती थी जो सबको हंसी में डुबो देती थी। लेकिन जैसे जैसे प्रतियोगिता आगे बढ़ी, अकबर ने ध्यान से देखा कि हर कोई अपनी मूर्खता छुपाने के बजाय उसे बांट रहा था, मानो ये एक सीख हो। फिर अचानक एक अनजान दरबारी जो अक्सर चुप रहता था उठा और बोला, महाराज, मैं ये बताता हूं कि असली मूर्खता क्या होती है। उसने अपनी पूरी गलती, अपने सारे दुर्भाग्यपूर्ण पलों को खुलकर बयां किया। उसकी बात में ऐसी सच्चाई थी कि सबकी आंखें पानी से भर आई। अकबर भी चुप रह गए। सच्चाई वही है, बीरबल ने धीरे से कहा, जो अपनी कमी को स्वीकार कर लेता है वही वास्तव में समझदार होता है। अकबर ने उस दरबारी को पुरस्कार स्वरूप सम्मानित किया और कहा, आज इस दरबार में सबसे मूर्ख वही पाया गया जिसने अपनी सारी कमियों को बिना ढकेला स्वीकार किया। दरबार में हंसी की गूंज सुनाई दी, लेकिन इस प्रतियोगिता के पीछे एक गहरी सच्चाई भी छुपी थी, क्योंकि उस दिन सभी ने सीखा कि मूर्खता छुपाने से नहीं, बल्कि उसे स्वीकार करने से व्यक्ति में नवाचार और ज्ञान की नई किरण जगाकर रख दी जाती है। लेकिन तभी दरबार के एक छोर से एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, लेकिन क्या यही सब सच्चाई है? क्या सबसे मूर्ख वही है या कोई और बड़ा राज छुपा है? दरबार में घबराहट फैल गई। अकबर ने आंखों में आश्चर्य लिए पूछा, क्या कोई ऐसा और है
जिसकी मूर्खता में भी कुछ और बात छुपी हो। बीरबल की मुस्कान थोड़ी सी शंकामी हो उठी और उन्होंने धीमे स्वर में कहा, ये तो मैं आपको अगली बार बताऊंगा, पर आज के बाद ये सवाल दरबार में नई हलचल मचाएगा। क्या वास्तव में सबसे मूर्ख वही है जो अपनी गलती स्वीकार करता है, या दरबार में छुपा है कोई ऐसा रहस्य जो सबकी सोच को हिलाकर रख दे? पर सवाल अभी भी अधूरे हैं। अगली कड़ी में खुलेंगे वो राज जहां अकबर की अनोखी प्रतियोगिता एक नई चुनौती की ओर ले जाएगी। क्या दरबार में कोई ऐसा भी है जो चुपचाप सबसे बड़ी मूर्खता कर गया और किसी को भनक तक नहीं लगी? पिछली प्रतियोगिता के बाद दरबार में कुछ दिन तक हंसी और हलचल का माहौल रहा। हर कोई उस दरबारी को याद करता जो खुलकर अपनी गलतियों पर हंसा था। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतने लगे, बीरबल की वो रहस्यमयी मुस्कान सबके जहन में गूंजने लगी। क्या सबसे मूर्ख वही था, या दरबार में कोई ऐसा भी था जिसने अपनी मूर्खता छुपा ली? एक दिन अकबर ने बीरबल को बुलाया और पूछा, बीरबल, पिछली प्रतियोगिता में तो सबने अपने राज खोले, तो फिर तुमने क्यों कहा था कि असली मूर्ख कोई और है? बीरबल ने धीमे स्वर में उत्तर दिया, महाराज, क्योंकि दरबार में एक ऐसा भी था जिसने अपनी मूर्खता तो नहीं बताई, लेकिन दरबार की गरिमा को ठेस पहुंचाई, और वो भी बड़ी होशियारी से। अकबर चौंक उठे। कौन और क्या किया उसने? बीरबल बोले, यही जानने के लिए मुझे एक और प्रतियोगिता की अनुमति दीजिए, लेकिन इस बार खेल उल्टा होगा। अगले दिन दरबार फिर सजा। बीरबल ने घोषणा की, इस बार की प्रतियोगिता में कोई कुछ नहीं बोलेगा, बल्कि सबको वो चीज लानी होगी जो दर्शाती हो कि वे कितने बुद्धिमान हैं। पर ध्यान रहे, सबसे बुद्धिमान वही माना जाएगा जिसकी चीज दरबार में सबसे बेवकूफी भरी साबित हो। दरबारी हके बके रह गए। बुद्धिमानी दिखानी है, पर मूर्खता से। कोई तोते को लेकर आया और बोला, ये बोल सकता है। कोई एक मोटा ग्रंथ लाया और बोला, मैंने इसे कंठस्थ किया है। एक मंत्री ने तो नकली ताज ही पहन लिया और कहा, मैं तो राजा जैसा सोचता हूं। पर सबसे चौंकाने वाली चीज लेकर आया वही चुप रहने वाला दरबारी। उसने एक सुनहरी संदूक रखा और बोला, इसमें वो वस्तु है जो मेरी बुद्धिमानी की पहचान है। सब उत्सुक थे। बीरबल ने खुद संदूक खोला और अंदर कुछ नहीं था। दरबार में सन्नाटा। अकबर बोले, ये तो खाली है। दरबारी बोला, हां महाराज, क्योंकि असली बुद्धिमान वही है जो कुछ भी साथ न लेकर भी सबसे ऊपर नजर आए। दरबार में कुछ देर के लिए तालियां बजी, लेकिन बीरबल हंस दिए। महाराज, यही है असली मूर्ख। क्यों? अकबर ने पूछा। क्योंकि इसने दरबार की प्रतियोगिता को खेल समझा और झूठ का ऐसा चोला ओढ़ा कि सबको धोखा दे दिया। पर अब सच्चाई सामने है। सबसे बड़ी मूर्खता होती है झूठी समझदारी दिखाना। दरबार में खामोशी छा गई। अकबर ने सिर हिलाया और उस दरबारी को बैठने का आदेश दिया। लेकिन तभी बीरबल ने कहा, महाराज, ये खेल यही खत्म नहीं होता, क्योंकि इस पूरे आयोजन में एक ऐसा भी है जो सबका मजाक बनाकर खुद सबसे बड़ा बुद्धिमान बनने निकला है, और अब वो खुद मेरी अगली परीक्षा में फंसेगा। कौन है वो? अकबर ने उत्सुक होकर पूछा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, वो कोई और नहीं बल्कि दरबार का सबसे सम्मानित। लेकिन अब यही कहूंगा, अगली बार मिलिए उस शख्स से जिसकी बुद्धिमानी की असली परख अब होगी। कौन है वो दरबारी जो सबसे ज्यादा चालाक बनकर दरबार को बेवकूफ बना गया? क्या बीरबल इस बार उसकी चालाकी को उजागर कर पाएंगे? कहानी जारी रहेगी। एक और चौंकाने वाला रहस्य खुलेगा। क्या वो दरबारी दरबार को मूर्ख बनाकर खुद को अक्लमंद साबित कर गया? क्या बीरबल अब उसकी पोल खोलेगा? दरबार के पिछले आयोजन के बाद सबकी जुबान पर एक ही सवाल था, आखिर वो कौन है जिसने सबसे ज्यादा होशियारी से मूर्खता की? दरबारी कानाफूसी करने लगे थे। कुछ बीरबल को ही घूर रहे थे। कहीं बीरबल खुद तो नहीं, पर बीरबल तो केवल मुस्कुरा रहे थे।
अकबर ने जैसे ही दरबार की बैठक शुरू की, बीरबल खड़े हो गए और बोले, महाराज, अब समय है उस दरबारी से पर्दा उठाने का जो सबसे ज्यादा चालाकी से सबको भ्रम में डालता रहा और जिसे हर कोई सबसे बड़ा ज्ञानी समझता है। दरबार में सन्नाटा। नाम लीजिए बीरबल, अकबर ने आदेश दिया। बीरबल ने धीरे से अपनी अंगुली उठाई और वो रुक गई। अपने ही ऊपर पूरे दरबार में फुसफुसाहट फैल गई। बीरबल, ये क्या मजाक है? अकबर चौंक गए। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, हां, इस पूरे खेल का सबसे बड़ा चालाक बेवकूफ मैं ही हूं। पर कैसे? अकबर ने पूछा। बीरबल मुस्कुराए, क्योंकि ये सारी प्रतियोगिता मैंने ही बनाई। मैंने ही लोगों की मूर्खता गिननी शुरू की और अंत में मैं खुद ये भूल गया कि हर व्यक्ति में थोड़ी सी मूर्खता और थोड़ी सी समझदारी दोनों होती है, और जो व्यक्ति खुद को सबसे बड़ा बुद्धिमान मानता है वही असल में सबसे बड़ा मूर्ख बनता है। कुछ पल के लिए पूरा दरबार मौन रहा। फिर बीरबल ने आगे कहा, लेकिन महाराज, एक बात अभी बाकी है। एक व्यक्ति ऐसा है जिसने इन सब प्रतियोगिताओं का फायदा उठाकर दरबार में अपनी स्थिति मजबूत की है और अब वो दरबार की सत्ता में अपनी चालें चला रहा है। अकबर ने चौंक कर पूछा, कौन है वो? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, वो व्यक्ति दरबार में चुपचाप बैठता है, दूसरों के निर्णयों को अपने पक्ष में मोड़ता है और ऐसा दिखाता है मानो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन असल में वो हर चाल की जड़ है और अगर उसे न रोका गया तो दरबार को वो अपनी कठपुतली बना देगा। कौन है ये छिपा हुआ खिलाड़ी? क्या बीरबल इस बार उसकी साजिश को उजागर कर पाएंगे, या ये खेल बीरबल के ही खिलाफ पलट जाएगा? जारी रहेगा दरबार का सबसे खतरनाक दिमाग। दरबार में सन्नाटा था। बीरबल ने जब खुद को सबसे चालाक बेवकूफ घोषित किया तो हर चेहरा अवाक रह गया। किसी को यकीन नहीं हो रहा था। बीरबल ने ये कैसे कह दिया? अकबर उठ खड़े हुए। उन्होंने बीरबल की ओर देखा, मुस्कराए और बोले, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि असली बुद्धिमानी क्या होती है। जो व्यक्ति अपनी मूर्खता को पहचान ले वही असली ज्ञानी है। दरबार तालियों से गूंज उठा। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, ये प्रतियोगिता मजाक नहीं थी, बल्कि एक आईना थी जो हर दरबारी को खुद का चेहरा दिखा गई। कोई अपने कपड़ों से मूर्खता छिपा रहा था, कोई अपने तर्कों से, कोई अपनी चुप्पी से, और मैं अपनी चतुराई में उलझा रहा। अकबर ने हंसते हुए कहा, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि दरबार में कोई मूर्ख नहीं है? बीरबल ने धीरे से उत्तर दिया, नहीं महाराज, दरबार में न कोई पूर्ण मूर्ख है न कोई पूर्ण ज्ञानी। हर किसी में दोनों छिपे हैं और यही इंसान को इंसान बनाता है। सभी दरबारी गंभीर हो गए। अकबर ने उस प्रतियोगिता को वही विराम देने का आदेश दिया और कहा, आज बीरबल ने हमें सिखाया कि स्वयं पर हंस पाना दूसरों को हंसाने से बड़ा गुण है, और जो सच्चाई को समझ ले वही सबसे बड़ा विजेता होता है। बीरबल मुस्कुरा उठे। दरबार में अब हंसी, सम्मान और सच्चे ज्ञान की हवा बह रही थी। और उस दिन के बाद सबसे मूर्ख की प्रतियोगिता दोबारा कभी नहीं हुई, क्योंकि सबने समझ लिया था कि असली समझदारी खुद को जानने में है। तो बताइए, क्या आप कभी अपनी छोटी छोटी मूर्खताओं पर हंस पाए हैं? क्योंकि शायद वहीं से बुद्धिमानी की शुरुआत होती है। जब बीरबल ने एक पेड़ को बोलने पर मजबूर कर दिया। क्या सचमुच पेड़ बोल सकते हैं? और अगर हाँ, तो क्या वो हमें वो बताएंगे जो हम जानना चाहते हैं? ये एक गर्मी की दोपहर थी जब अकबर और बीरबल राजमहल के बगीचे में टहलने निकले। सूरज की तेज किरणें बगीचे के दरख्तों के बीच से छन कर आ रही थी और हवा भी हल्की सी गर्म थी। अकबर का मूड ठीक नहीं था और वो कुछ सोचते हुए बीरबल के साथ चल रहे थे। तभी अकबर ने अचानक बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम हमेशा कहते हो कि तुम हर समस्या का हल जानते हो, पर क्या तुम ये बता सकते हो कि अगर एक पेड़ बोलने लगे तो क्या तुम उसकी बातें समझ पाओगे?
बीरबल मुस्कराए, लेकिन उन्होंने जवाब देने में देर नहीं की। महाराज, पेड़ भी कभी कभी अपने दिल की बातें कह सकते हैं, अगर हम सही तरीके से उनसे बात करें। अकबर ने चौंकते हुए पूछा, क्या तुम सच में मानते हो कि पेड़ बोल सकते हैं? बीरबल ने एक लंबी सांस ली और कहा, महाराज, आपको क्या लगता है, क्या कोई भी चीज हमारे चारों ओर बिना कारण के होती है? क्या यह संभव नहीं कि पेड़, जो इतने सालों से खड़े हैं, कुछ नहीं जानते होंगे? अकबर को यह सुनकर थोड़ी हैरानी हुई। अगर तुम सच में इसे कर सकते हो तो फिर मुझे दिखाओ। अब बीरबल ने अपने कदम और तेज कर दिए और एक पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुंचे। पेड़ की शाखाएं ऊपर तक फैली हुई थी और उसकी जड़ें जमीन में गहरी चली गई थी। बीरबल ने पेड़ को देखा और फिर अकबर से कहा, महाराज, अब हम देखेंगे कि पेड़ क्या कहता है। अकबर ने हंसते हुए कहा, देखता हूं बीरबल। बीरबल ने पेड़ की जड़ों को हल्के से छुआ और गहरी सांस ली। फिर उसने पेड़ से कहा, हे महान बरगद के पेड़, मैं जानता हूं कि तुम बहुत कुछ जानते हो। तुम्हारे पास वो ज्ञान है जो हम इंसान नहीं समझ सकते। क्या तुम हमें कुछ ऐसी बातें बता सकते हो जो हम जानने के काबिल हैं? वो कुछ पल खड़ा रहा और अचानक पेड़ से एक अजीब सी आवाज आई, तुम्हारे जैसे लोग कभी नहीं समझ पाते बीरबल, तुम्हें वो सब नहीं दिखता जो मैं देखता हूं। अकबर ने चौंकते हुए बीरबल से कहा, क्या सचमुच ये पेड़ बोल रहा है? बीरबल ने अपनी आंखें झपकते हुए कहा, हाँ महाराज, ये पेड़ बहुत कुछ जानता है और अभी हमें ये बताने वाला है कि क्यों ये सब कुछ छिपा रहा है। पेड़ की आवाज फिर गूंजी, मैंने वो देखा है जो तुम नहीं देख पाते। तुम जिस रास्ते पर जा रहे हो वो तुम्हारी हार का कारण बनेगा, लेकिन ये तो तुम्हारा ही चुनाव है। अकबर और बीरबल दोनों हैरान थे। ये पेड़ हमें किस बारे में चेतावनी दे रहा है? क्या सच में ये कुछ बड़ा राज जानता है? लेकिन अचानक पेड़ की आवाज बंद हो गई। अकबर और बीरबल दोनों एक दूसरे को देख रहे थे और समझ नहीं पा रहे थे कि अब क्या होगा। क्या वो सच में पेड़ का रहस्य था? और अगर हाँ, तो वो क्या चेतावनी दे रहा था? अकबर और बीरबल के मन में यही सवाल उठ रहे थे। क्या पेड़ ने सच में कोई राज खोला था? और बीरबल ने उस राज का क्या किया? क्या वह रहस्य बीरबल के लिए एक नई चुनौती बनेगा या फिर वो खुद को बड़ी मुसीबत में डालने वाला था? जारी है। राजमहल में बीरबल और अकबर के बीच चल रही बातचीत अचानक थम गई जब वो रहस्यमयी पेड़ अचानक बोल उठा। अकबर की आंखों में हैरानी थी और बीरबल की चुप्पी ने माहौल को और भी गहरा कर दिया। दरअसल ये सिर्फ एक पेड़ नहीं था, बल्कि ये पेड़ एक रहस्य था जो सदियों से राजमहल के आसपास घेराबंदी किए हुए था। बीरबल ने अकबर से एक गहरी निगाह से कहा, महाराज, ये वही पेड़ है जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने पूरे साम्राज्य की बहुत सी कहानियां सुनी हैं। अकबर ने गंभीर होते हुए पूछा, क्या तुम सच में मानते हो कि ये पेड़ हमारे साथ ये सब कह रहा है? बीरबल ने धीरे से हाँ कहा, महाराज, ये पेड़ कोई साधारण पेड़ नहीं है। ये उस राज को जानता है जिसे हम कभी नहीं समझ पाए। तो फिर क्या वो पेड़ हमें कोई चेतावनी दे रहा है? अकबर ने सवाल किया। बीरबल कुछ पल चुप रहे, फिर उन्होंने पेड़ से एक आखिरी सवाल किया, क्या तुम हमें बता सकते हो कि जो खतरा सामने है वह क्या है? तभी पेड़ की आवाज फिर से गूंज उठी, तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वो तुम्हें अंततः खो देगा। तुम सोचते हो कि तुम्हारा साम्राज्य हमेशा मजबूत रहेगा, लेकिन वो समय दूर नहीं जब तुम्हें अपनी गलतियां समझ में आएंगी। अकबर और बीरबल दोनों एक दूसरे को देखने लगे। ये चेतावनी इतनी गंभीर थी कि दोनों का मन आशंका से भर गया। बीरबल ने पेड़ की ओर एक आखिरी नजर डाली और फिर अकबर से कहा, महाराज, हमें ये चेतावनी लेकर चलना होगा। ये पेड़ सच में कुछ जानता है और अब हमें इसका हल ढूंढना होगा, क्योंकि बीरबल ने यह मान लिया था कि यह पेड़ केवल एक सामान्य पेड़ नहीं था, बल्कि ये किसी बड़े बदलाव का प्रतीक था। और अब ये बीरबल और अकबर के लिए एक नई चुनौती बन चुकी थी।
तो क्या बीरबल और अकबर उस राज को उजागर करेंगे जिसे पेड़ ने छुपा रखा है? और क्या ये खतरा सच में उनका सामना करने वाला है?